नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार अखंड भारत की आवाज़ चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। और अभी आप लाइव तस्वीरों में आप एक हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं सलीम जी पानीपत से, और तस्वीरों में आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार से झंडा फहरा रहे हैं। और कल को, जी हाँ, कल को 15 अगस्त है, आज़ादी का 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। और इसको जो मौजूदा सरकार है अमृत महोत्सव के नाम से भी मना रही है, बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसके साथ साथ आप, और जब ये किसी भी भारतीय आदमी के पास, भारतीय नागरिक के पास जब ये झंडा होता है, उससे उससे बड़ा मूवमेंट कोई नहीं होता है। जब ये झंडा आसमान में जब इस तरीके से लहराया जाता है और फिर उसके शब्द बयां करना बहुत मुश्किल हो जाता है, उसका भाव बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाता है। वो अपनी भावनाएं रखना तो चाहता है लेकिन इतना खुशी से झूम उठता है लेकिन वो बोल नहीं पाता है। उसके भाव ये झंडा बता देता है जब ये लहराता है आसमान में। तो अभी सलीम जी हमारे साथ हैं, पुराने पत्रकार हैं, और हम लोग तो इनसे सीखते हैं कि पत्रकारिता कैसे करते हैं। तो आज हमारे साथ ये 2 झंडे और लिए हुए हैं। जैसे कि मैं आप लोगों को बता दूं, 75वां अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है आज़ादी का, और हर घर तिरंगा की मुहिम है। इसी प्रकार ये जो झंडे हैं, भारतीय ध्वज जिसे बोला जाता है, भारतीय झंडा जो हमारी पहचान है, जब यूक्रेन में लड़ाई हुई थी तो इसी झंडे ने हमारे भारतीय जो युवा हैं वहाँ पर, या कोई काम करने के लिए गया हुआ है, इसी झंडे ने उसकी जान बचाई थी। और इसी झंडे ने उसको भारत तक अपनी धरती पर सुरक्षित भेजा था जब रूस और यूक्रेन की लड़ाई हुई थी। बल्कि और देशों ने भी इस झंडे के सहारे से हमारे जो राष्ट्रीय ध्वज है इसके उससे अपनी जान बचाई और अपने घर तक सकुशल पहुंचा। और आज इस झंडे के बारे में सलीम जी कुछ 2 बातें अपनी बताएंगे, उनसे हम पूछ लेते हैं। सलीम जी, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में स्वागत है। और आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, सबसे पहले बहुत बहुत मुबारकबाद। मैं भी आपके चैनल के माध्यम से पूरे देशवासियों को इस शुभ दिन की, जिस दिन को पाने के लिए लाखों हजारों करोड़ों लोगों ने कुर्बानियाँ दी और ये दिन हमें नसीब हुआ। बहुत कुर्बानियों के बाद ये नसीब हुआ। और ये जो तिरंगा है, इस दिन हम शान से इसको फहराते हैं और इस तिरंगे में हमारी आन बान और शान जो है वो है। लेकिन कुछ दिनों से मैं कई दिनों से ये देख रहा हूँ कि इस हाँ जी, कि कई दिनों से इस तिरंगे को जो है, कल मेरे ऑफिस के बाहर 5-6 शराबी जो हैं पूरे धुत अवस्था में आए, और वो झंडे, लेबर थी, खाना पीना वो रहता ही है उनका, उन शराबियों के हाथ में ये झंडे थे। और उन शराबियों ने जब इस झंडे को लगाया तो उनको ना तो ये पता ये किस तरफ से लगाने हैं। मैंने मतलब आसपास के दुकानदारों ने भी उनको मना किया कि आप भाई यहाँ पे मत लगाइए, ये आपके झंडे ठीक नहीं हैं। चलो, दूसरी स्थिति ये रही दोस्त कि गांव स्तर पे भी इस तिरंगे को जो है, हर घर झंडा जो अभियान है बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा लगता है जब इस तरह के अभियान होते हैं। लेकिन इसमें सावधानी जो है वो सबसे ज़रूरी है, जो मेरे ख्याल से मैंने देखने को नहीं मिली। मैं इसी सावधानी की बात करते हुए, क्योंकि गांव में जब पता लगा कि डिपो होल्डर भी जो है वो 20 रुपये में झंडा दे रहे हैं, तो मैंने वहाँ का दौरा किया। मैं गया तो वहाँ पे मैंने तिरंगों की जो हालत देखी वो ठीक नहीं थी दोस्त। मैंने आपके सामने में एक तिरंगा जो है, ये जो तिरंगा है, मैं ये राशन डिपो से लेके आया हूँ। ये तिरंगा मुझे 4 बार मैंने रिजेक्ट किया। पहला तिरंगा आया, उसको अभी डिज़ाइन ठीक नहीं, दूसरा तिरंगा आया, वो भी ठीक नहीं। मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि कोई अच्छा तिरंगा जो है इनमें वो दीजिए। डिपो होल्डर ने खुद कहा कि इनमें मेरे को जैसे मिले हैं मैं वैसे ही दूंगा। तो दोस्तों, मैं इस झंडे की खूबी ये बता रहा हूँ आपको, इसमें जो गोल चक्कर है बीच में, ये गोल नहीं है। पहली बात तो आप लोग तस्वीरों में भी देख सकते हैं ये किस प्रकार से आपको देख पा रहे हैं। मैं अपने साथी से कहूँगा थोड़ा सा आगे आए, और इस गोल नहीं है। जो अशोक चक्कर होता है उसको आप फोकस कीजिए और इसको आप दिखाइए। और जब ये अशोक चक्कर होता है, जब इस प्रकार से यहाँ पर कोई गैप नहीं रहता है, लेकिन इसमें
गैप है। और यही हमारे पास एक दूसरा झंडा भी है। ये झंडा है, आप देखिए। तस्वीरों में आप लोग देख सकते इस हैं झंडे को देखिए। किस प्रकार से यहाँ पर ये गोल है, बिल्कुल एग्जैक्ट है। और तस्वीरों में मैं आप लोगों को और भी चीजें आप लोगों को दिखाएंगे। ये अभी इसका आप इसकी कटिंग देखिए दोस्त, ये किसी ने खरीदा है। मैं तो ये कहता हूँ कि चाहे ये सरकार ने भी खरीदा है, लेकिन इसके खरीदने में क्या सावधानी बरती गई, कैसे ये आंख मीच कर इस ऑर्डर को जो है, ये जैसे मैं इसको घोटाला कहूँगा। इसकी कटिंग देखिए आप ये अंदाज़ा लगाइए। एक बार इसको इधर से पकड़ो, ये यहाँ से ये जो गोल चक्कर है बीच में सेंटर में बताया जाता है ये होता है, और सेंटर में ही होना चाहिए। यहाँ से इसकी दूरी देखिए और वहाँ से इसकी दूरी देखिए। तीसरी बात, इसकी सिलाई इतनी दोयम दर्जे की है कि बताना मुश्किल है। तो मैं इसको तिरंगा घर पे लगाना, इस तिरंगों के लगाना मतलब मैं ठीक नहीं समझता, और मैं ऐसा समझता हूँ कि इस तिरंगे का जो है अपमान किया गया कहीं ना कहीं। अच्छा, एक बात और सलीम जी, आप पत्रकार भी हो और बहुत पुराने पत्रकार हो। जब भी इस प्रकार के काम होते हैं और जब इस प्रकार की वीडियो बनती हैं, एक तरीके से ये खामियां हैं जो हम इस वीडियो के माध्यम से हम लोगों तक पहुंचा रहे हैं। और जो सरकार के नुमाइंदे हैं या सरकार के जो चहेते हैं, वे इस पर अपनी टिप्पणी देते हुए, क्योंकि ये अमूमन हमें लोगों को देखने को मिलता है भाई, जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं या जो भारत देश के प्रधानमंत्री हैं, वे झंडे की पैमाइश थोड़ी ना करेंगे। वो झंडे की पैमाइश तो नहीं करेंगे, लेकिन जो उन्होंने अधिकारी रखे हुए हैं, कर्मचारी रखे हुए हैं, वो तो करेंगे। क्या कुछ कहेंगे? मनीष जी, मैं ये समझता हूँ कि झंडा लगाना बड़ा आसान है, उसकी देखरेख करना एक पौधे की भांति है, ये बच्चे की भांति है, जैसे बच्चे की देखरेख होती है। क्या सरकार जिस तरह से, जिस उत्साह के साथ ये झंडे लगे हैं, इन झंडों की देखभाल आप में मानते हैं कि ये ऐसे ही रहेंगे? बिल्कुल नहीं रहेंगे। ये अगले ही दिन आप देखना किसी कूड़ेदान में या किसी सड़क पर ये कहीं ना कहीं गिरे मिलेंगे। और मैं आपको एक और बिल्कुल सत्य बताता हूँ। मैंने रात में जब ऑफिस से गया, ये सामने ही लाल बत्ती पे शराब का ठेका है, वहाँ पे वही जो लगाने वाली लेबर थी, उनकी जेब में 2 तिरंगे थे, दोनों तिरंगे उनकी जेब में, और वो पीकर बिल्कुल धुत, और वो वहीं पे पड़ा था ठेके के सामने। कई लोगों ने कहा कि भाई इसकी फ़ोटो लो, मैंने उसकी फ़ोटो नहीं ली। मैंने वो तिरंगे उसकी जेब से निकाले, और वो तिरंगे जो है अभी भी मेरे ऑफिस में रखे हैं। इस जितने चाव से आप तिरंगे लगा रहे हैं लोग, क्या इतने चाव से जब 15 अगस्त चली जाएगी, आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव मना लिया जाएगा, क्या इन्हीं तिरंगों को संभाल के रखेंगे? क्या मेरे ख्याल से, मैं वही बता रहा हूँ कि आपने दिवाली पे देखा होगा कि मिठाई के डब्बे जो आते हैं, उनमें जब हम लोग जागरूक हुए, जब देश के लोग जागरूक हुए कि इन पे देवी देवता की फ़ोटो नहीं होनी चाहिए, उन डिब्बों से मेरे ख्याल से देवी देवता की फ़ोटो हटी। तो क्योंकि वो खाने के बाद जो डब्बा वो डस्ट में जाना है, और यही हाल जो आज इतनी संख्या में ये जो बटे हैं, जो ये डब्बे बटे हैं इतने हाल में, तो मैं ये जो तिरंगे बटे हैं, मैं ऐसा होना नहीं चाहिए वैसे तो, लेकिन उससे डर रहा हूँ कि कहीं ये तिरंगा जो है वहाँ ना चला जाए। मेरी तो सरकार से, प्रशासन से, जिन लोगों ने भी ये तिरंगे अपने घरों में लगाए हैं, उनसे सबसे विनती है कि इन तिरंगों की थोड़ा देखभाल ज़रूर रखें। जब भी आपको लगे कि ये मैले कुचैले और ये उधड़ चुके हैं, इनकी सिलाई जो है वो डम हो चुकी है, इनको उतार लें। इज्जत से, सम्मान, पूरे सम्मान के साथ इनको उतारें, क्योंकि इसके सम्मान में ही पूरे देश का सम्मान है। एक छोटे से कपड़ा नहीं है ये, इस समय ये कपड़ा नहीं है, ये मेरे देश की शान है। इसको संभालना हर नागरिक की जिम्मेदारी है। मैं अपने साथी से बोलूँगा कि कैमरा को थोड़ा सा घुमाए, और जहाँ जहाँ आपकी नज़र जाएगी, आप जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, तिरंगा, जी हाँ, तिरंगा, हर घर तिरंगा की मुहिम आपको देखने को मिलेगी। जी हाँ, देखने को मिलेगी।